किसान के पास इतना समय है क्या? ये भाड़े के लोग जो विदेशी फंडिंग से वहां ऐश कर रहे थे, ये वही लोग थे। आपने खूब देखा है, जिसमें खालिस्तानी लोग भी थे, आतंकी लोग भी थे। प्रकाश राजभर तो ग्राम प्रधान भी न होते यदि भाजपा के साथ न जुड़े। सरकार तो कर रही है कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिख रहा है, रोजगार दिख रहा हो तो बताइए। सपा बसपा के 30 साल के कुशासन में यही लड़के तलवार के हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए नहीं? होना तो चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त शहर उत्तरी विधानसभा के भरलई क्षेत्र में आए हैं। माना जाता है कि भरलई क्षेत्र जो है कि भाजपा का गढ़ है और यहाँ के जो है कि पार्षद संदीप त्रिपाठी जी से जो है कि आज हम चर्चा करेंगे कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है कि नहीं होती है। फिलहाल जो है विपक्ष हर तरफ से भाजपा को घेरने के लिए तैयार बैठा है। हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने से विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। आइए चलते बात करते हैं। नमस्कार, क्या जी आप यहाँ पार्षद है जी, पहली बार हुए हैं जी। अच्छा बताइए कि इस बार जो है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सरकार अपनी जो योगी सरकार है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी है? विकास। क्या विकास किया योगी सरकार ने? सार्वभौम। लेकिन तो यहाँ पे जो है जनता कह रही है कि भाजपा के राज में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार का सृजन जितना पिछले 4.5 वर्षों में माननीय योगी जी की सरकार ने या केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा जितना रोजगार सृजन हुआ है, मुझे लगता है ये पिछले 50 वर्षों का इतिहास है। तो ये बताइए कि युवा चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी करने के लिए, आप बता रहे जब आपके पास सरकारी सीटें नहीं है तो आप सीधा कर दीजिए कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, सरकारी नौकरी में युवा भर्ती नहीं की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास जो पद आ रहे हैं और जिन विभागों में आ रहे हैं उनके सापेक्ष बड़ी मात्रा में भर्तियां भी हो रही हैं। अब उसमें योग्यता का मानक भी है। हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए ये तो संभव ही नहीं है भाई। हर व्यक्ति ना तो आईएएस हो सकता है, ना हर व्यक्ति इंजीनियर और डॉक्टर हो सकता है, ना हर व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन आपने अभी कहा है कि हर क्षेत्र में जो है भर्तियां हर पद पर निकाली जा रही हैं, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन भर्तियां लगातार लीक होती जा रही हैं। अभी प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब तक 13 भर्तियां यदि सरकार निकाल चुकी है, 13 निकाल चुकी है, लीक कर दिया है। इसको सही लीक करने का कहाँ से, किसके माध्यम से किया जा रहा है? योगी सरकार किस तरह से करेगी? अब प्रकाश राजभर जी के स्तर के नेता है, उस स्तर पर नहीं जा सकता। तो मैं और सत्य तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर तो ग्राम प्रधान भी न होते यदि भाजपा के साथ न जुड़ते तो। अच्छा ठीक है, विधायक और मंत्री तो आप छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान होने की भी हैसियत नहीं रखते। तो ऐसे आदमी का कहना और उनकी बातों पे कोई जवाब देना चाहिए। ये बताइए कि महंगाई चरम सीमा पर लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी घेर रहा है सरकार को महंगाई मुद्दे लेकर। ये बताइए कि महंगाई चरम सीमा पर है या नहीं आपके हिसाब से? क्या भाजपा के से पार्षद हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए? विगत 2 वर्षों में जो पैंडेमिक कंडीशन रही है उससे हम सब परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। और ये जो कोविड काल के तहत महामारी में जो खर्च हुए, लेकिन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वो सब कुछ किया। 100 करोड़ डोज हमने लगा दी, 100 करोड़ डोज हमने लगा दी, माने 50 करोड़ लोगों को हमने कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लिया। हम विगत 2 वर्षों से लगातार उनको अनाज, गरीबों को अनाज देते चले आ रहे हैं, उनको चिकित्सकीय सुविधा देते चले आ रहे हैं। चूंकि रोजगार पर थोड़ा प्रभाव पड़ा इस पैंडेमिक कंडीशन का। ये बताइए कि यूपी टेट का पेपर जो है हुआ था, लीक हो गया, इसके लिए आप जिम्मेदार के तौर पर किसे मानते हैं? निश्चित रूप से उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। वो तो कैंसिल हुए बंधु। मैं तो आपसे कह रहा हूँ पिछली सरकारों ने तो पेपर लीक आउट करके ही लोगों को नौकरियां दी हैं और वर्ग विशेष और जाति विशेष के लोगों को नौकरियां दी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? राकेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि 21 लाख युवाओं का जो पेपर दोबारा योगी सरकार कराने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, धीरे धीरे। योगी जी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, जो कहते हैं बिल्कुल वो करते हैं। उन्होंने उसी दिन कह दिया स्टेज से कि इस परीक्षा में बच्चों का प्रवेश पत्र ही उनका टिकट माना जाएगा, किसी से किराया नहीं लिया जाएगा और फिर हम 1 महीने के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षा करा के दिखाएंगे।
अखिलेश सरकार जो है कि भाजपा को चारों तरफ से घेर रही है। आप बताइए कि योगी सरकार ने कहा है कि हम जो है कि फिर से पेपर पढ़ाएंगे पारदर्शी तरीके से। जब उनका पेपर हर बार लीक हो जा रहा है तो इस बार किस तरह से सुरक्षा दृष्टि से पारदर्शी चुनाव कराएंगे? अभी एलटी ग्रेड में 43,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। भर्ती हुए लड़कों का केवल पारिवारिक बैकग्राउंड आप देख लीजिए, बात कर लीजिए लड़कों से। जो लड़के एक कमरे में 5 परिवार के साथ गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे, यहीं शिवपुर का लड़का 4थी रैंक लाया है, बलदेव इंटर कॉलेज में पोस्ट हुआ है, ब्राह्मण का लड़का, बिना एक पैसा दिए इंटरव्यू खत्म करके। जो मीडिया को प्रचारित करना चाहिए वो नहीं प्रचारित करेगी। एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में, इंटर की परीक्षाओं में, इंटरव्यू में सपा बसपा के 30 साल के कुशासन में यही लड़के तलवा चाटते रह गए। एक जाति विशेष का अगर भर्ती हुई तो उन लोगों ने भी पैसा दिया। इटावा मैनपुरी से लिस्ट आती थी, सब भूल गए आप लोग। आज इस सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी हुई। उन लड़कों का इंटरव्यू लीजिए, उनके परिवार की स्थिति दिखाइए जो लड़के टॉप किए हैं। आप लोगों को ये कार्य करना चाहिए। समाज में एक संदेश जाए कि इस सरकार में जो बेईमानी से दौलत कमाए हैं उनके पास बुलडोजर चल रहा है, और जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको टॉप पे नौकरी मिल रही है बिना किसी सोर्स, बिना किसी प्रयास के। और इसी तरह से टीईटी की भी परीक्षा हम करा करके सफलतापूर्वक, योगी जी से कोई लड़ाई ही नहीं है। 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ। तीनों में योगी जी से किसी की कोई तुलना है? सपा बसपा मिल के लड़ी। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं। हम लोग खुद मान रहे थे कि 30 सीट से ज्यादा लोकसभा में नहीं पाएगी पार्टी, लेकिन 64 सीट पाई। कहीं कोई लड़ाई में नहीं, केवल मीडिया में लड़ाई, टीवी में लड़ाई, बस। योगी सरकार कह रही है कि अखिलेश सरकार में जो है कि गुंडा राज चल था, लेकिन अखिलेश सरकार और बसपा सभी विपक्ष कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडा राज। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तख्ती टांग टांग के पश्चिम में तमाम अपराधी थाने में आए हैं। यो अखिलेश के कहने से माना जाएगी वो तख्ती देखी जाए, लाइव मीडिया के सामने तख्ती टांग के हिस्ट्री चीटर थाने में अपना सरेंडर किए बिना किसी फोर्स के। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है? अखिलेश बताएंगे हमें। जो अपराधियों को खुद ही संरक्षण देते हैं, जिनके पिता 7 बार राजा भैया को विधायक बनाए बिना कैंडिडेट दिए, आज वो जाकर के प्रतापगढ़ में नाटक कर रहे हैं कि राजा भैया कौन है? राजा को अरे अपने पिता से पूछो। पिता के किए हुए हर कर्म को वो व्यक्ति डिनाई कर रहा है, सिवा पार्टी पे कब्जा करने के। केवल पार्टी पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन बाप ने जो जो किया है उसको मैं सब सरेआम डिनाई करूंगा। इससे बड़ी बेइज्जती पिता की नहीं हो सकती, क्योंकि पिता अब बुजुर्ग हो चुका है, बोल नहीं रहा है। नहीं तो मुलायम सिंह, उनको भी, मुलायम सिंह लंगड़ी दाव के लिए मशहूर थे, लड़के को भी लंगड़ी दाव मारते, लेकिन अब उम्र की कम मजबूरी है। ये बता दीजिए आपके हिसाब से इस बार चुनाव जो है कि योगी सरकार किस मुद्दे पर लड़ेगी? बहुत आराम से योगी सरकार की सबसे बड़ी, योगी का व्यक्तित्व, ईमानदारी और निष्पक्ष मेहनत। 5 साल एक जिले में, छोटे जिले में 30 से 35 बार वो व्यक्ति गया है। नमस्कार, क्या नाम है? बताइए कि इस बार जो है कि सरकार आपके हिसाब से किस मुद्दे पर लड़ेगी? लेकिन एक बार जो है कि विपक्ष कर रहा है कि जो भाजपा हो, योगी सरकार चाहे मोदी सरकार हो, दोनों जो है कि हिंदू मुसलमान को कंबाइंड करके जो है कि एक दूसरे का को विरोध बनाकर जो है कि अपनी सरकार बना रही है। इसका बस हिंदू मुसलमान 2 ही ऑप्शन है चुनाव लड़ने का। ये तो विपक्ष का काम है। सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष अपना काम करती है। इस बार जैसे कि वोटर, मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटरों को योगी सरकार उभारने में कामयाब होगी इस बार? मुस्लिम वोटों के साथ हिंदू वोटर खुद मुस्लिम को। अच्छा, बीजेपी कितना सीट लेगी इस बार? कितनी सीट जीत रही है बीजेपी? अच्छा बताइए, बीजेपी इस बार जो है कि इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीट पर काबिज करेगी? बहुमत के ऊपर जाएगी, बहुमत के ऊपर। हाँ नमस्कार, क्या नाम आपका? संजीव त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बताइए कि इस बार जो है कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं योगी जी की मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा, आप योगी जी का कोई योजना आपको मिला है? मैं खुद ही जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिख रही हैं कि सबको लाभ मिल रहा है, सारे पब्लिक को पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे ये गरीबों को अन्न जो है योजना चल रही है, वो पहले ही कोविड काल से चल रही है, दूसरे अब तक जो है रेगुलर। अच्छा, और अब तक क्या नाम बताया आपने? संजीव त्रिपाठी। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी मासिक आमदनी कितनी है, कुछ बता पाएंगे अभी? मासिक आमदनी मेरी इतनी है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि
गरीब जो है करें कि महंगाई चरम सीमा पे है। जो कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, जबकि 70 रुपये था। जो है कि सरसों का तेल है वो 100 से 200 हो गया है। गैस 600 का मिलने वाला गैस सब्सिडी के साथ आप बिना सब्सिडी के 1000 का मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है तो ये गैस में क्या है, गैस और पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है अफेक्टेड होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से कीमतें भारत सरकार भी बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इन पे ज़्यादा न बढ़े। और जो सरसों के तेल की आप बात कर रहे हैं उस पर भी कंट्रोल, पिछले आप 1 महीने में देखोगे सरसों का तेल 30 रुपये नीचे भी आया है, लेकिन फिर से तो अपने 100 रुपये ऊपर भी तो गया सर। 200 के ऊपर चला जा रहा है। नहीं तो 30 रुपये नीचे भी आया, फिर ऊपर नीचे करते वो आ जाएगा अपने स्थान पे, क्योंकि ये जो है इसकी ज्यों ही ये बढ़ना शुरू हुआ, सरकार ने इसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन लेना शुरू किया है और उसमें लिया भी, कीमतें नीचे भी आई हैं और अभी भी सरकार प्रयास कर रही है कि इनकी कीमतें नीचे आई। और मैं ये कह रहा हूँ किस सरकार के पीरियड में 2.5 लाख रुपए दे के गरीबों का मकान बनवाया गया? किस सरकार के पीरियड में जो है सबको शौचालय उपलब्ध कराए गए सरकार की तरफ से अनुदान दे के? त्रिपाठी जी ये बताइए कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, गुंडई भी चरम सीमा पर, ऐसा जो है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। अभी हाल में जो है कि लखीमपुर खीरी में भाजपा के नेता जो है कि आजाद मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कुशल कर 6 किसानों की हत्या कर दी। उनमें वो दोषी भी पाए गए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जेल में। अच्छा बताइए, किसान जो है कि बॉर्डर पे एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आपके हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए नहीं? होना तो चाहिए। तीनों कृषि का जो कानून था मोदी ने उसे वापस ले लिया, लेकिन अगर ये सही था तो इन्होंने क्यों वापस लिया? कह रहे हम समझाने में कामयाब नहीं होगा किसान भाइयों को। इसीलिए तो मंगा। आपको लगता है कि एक प्रधान सेवक जो है कि प्रधानमंत्री रहकर एक काले कानून लाए किसानों के लिए, इसको वापस लेकर माफी मांगना तो नहीं मानना चाहिए था? नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उनका समझ में आई है। आप गरीब है, एक काम करते हैं, आपको हम छोड़ देते हैं, ठीक है? छोड़ के हम आ जाते हैं, तो कम से कम माफी तो नहीं, हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश का। अच्छा, 700 किसान जो शहीद हुए हैं, राकेश टिकैत उनके मुआवजे का मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, आप भाजपा के सपोर्टर हैं, आपके हिसाब से मिलना चाहिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? आप 10 मिनट मिलना चाहिए। अच्छा सर जी, कहाँ रास्ते में है? कहाँ रास्ते में? पार्षद जी जो 700 किसान शहीद हुए हैं, राकेश टिकैत करें, इनके लिए मुआवजा चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए नहीं? हमारे कानूनी सामने सही मामले में वो किसान थे क्या? आपकी मीडिया ने दिखाया वहाँ माने भोग का कोई ऐसा साधन नहीं था जो वहाँ उपलब्ध न रहा हो, और किसान तो खेतों में आज भी खेती कर रहा है। एक किसान के पास इतना समय है क्या कि वो दिल्ली में बैठ के चौक जाम करेगा? वो दिल्ली में बैठ के गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा जाम करेगा? वो पंजाब और दिल्ली की सीमा जाम करेगा? किसान के पास इतना समय है क्या? ये भाड़े के लोग जो विदेशी फंडिंग से वहां ऐश कर रहे थे, ये वही लोग थे, आपने खूब देखा है, जिसमें खालिस्तानी लोग भी थे, आतंकी लोग भी थे। हमने कहा कि ठीक है, मैं अपना कदम वापस ले। तो इलेक्शन से ठीक पहले क्यों लिया? मैं आपको बता दूं, राजनीति तो करनी कर्नाटक का इलेक्शन में कोई मतलब नहीं है, या पांडिचेरी के इलेक्शन में कोई मतलब नहीं है, यूपी का इलेक्शन है, उससे पहले क्यों लिया? नहीं, मैं आपको बता दूं, राजनीति सबको करनी है और राजनीति बहुत स्पष्ट, मैं कहीं लाग लपेट नहीं, सीधी बात कह रहा हूं, राजनीति सबको करनी है और राजनीति वोटों पर आधारित है। ये बताइए कि जब उसको वापस लेना ही था तीनों कृषि कानून, तो पहले वापस नहीं लेना था, परिस्थितियों बस उसको वापस लिया। सरकार किसी बनी समाजवादी क्या विजय तिवारी। आप लगता है कि भाजपा के सपोर्टर के खिलाफ अकेले सपा वाले नहीं, वो क्या करा, जब बेरोजगारी पर सरकार बात ही नहीं करती है। सरकार बेरोजगार बात नहीं करती है? सरकार तो कर रही है कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिख रहा है। रोजगार दिख रहा हो तो बताइए। बता तो रहे कि हर डिपार्टमेंट में पुलिस की भर्तियां, सारा टीचर की भर्ती, बताइए सरकार किसकी
भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा का तो कोई ऐसा काम बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा हो? जो काम दिख रहा है सब भाजपा का दिख रहा है। लेकिन तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हाईवे का उन्होंने उद्घाटन किया है आगरा के, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कैसा बना था, कैसा चला था, और उसके बाद सरकार ने फिर कैसा बनाया। इस वक्त जो है कि मैं उत्तरी विधानसभा में आया हूँ और यहाँ पे भाजपा के जो है कि पार्षद जी थे, यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे भाजपा गढ़ में आके मैंने जांच पड़ताल किया और यहाँ पे जो है कि बतकई हमारी निर्णय आपके तहत यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे जो है कि जनता पार्षद के साथ साथ जनता से भी रूबरू हुआ और जानने का प्रयास किया। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाजपा जो है कि हर स्तर पर चुनाव अच्छा लड़ेगी और इस बार जो है कि सरकार बहुमत से ज़्यादा सीटें पर कब्जा करके बनाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।